हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ्स विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको मैथ का एक घातांक का जो चैप्टर था उस चैप्टर के बाद अब हम आपको करनी, क्योंकि घातांक और करनी दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं, इसलिए मैं पहले आपको घातांक के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको करनी के बारे में पहले थोड़ी चर्चा करता हूँ, फिर दोनों के संयुक्त प्रश्नों को भी मैं हल करके बताऊँगा आपको। और इन सभी प्रश्नों में जो कंपटीशन में या प्रतियोगिता स्तर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको हल करके दिखाऊंगा। बने रहिएगा दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है या कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा। मैं आपकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक करनी है। जब हम करनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों, हमने वर्ग एवं वर्गमूल वाली चैप्टर में पढ़ा था। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था वर्ग एवं वर्गमूल। इसके बाद हमने पढ़ा था घन एवं घनमूल। ये इसी का ही विस्तृत रूप है। वर्ग एवं वर्गमूल में भी सीमाएं बंधी हुई थी, घन एवं घनमूल में भी एक कंडीशन थी आपके सामने। वर्ग एवं वर्गमूल में जो कंडीशन थी वो ये कंडीशन थी, वर्ग में घात 2 थी और वर्गमूल में ये संकेत होता था। इसकी अगर हम घातांक में लिखना चाहें तो वर्गमूल की घातांक 1/2 होती है। इसी प्रकार घन में घात 3 होती है और घनमूल का अगर घातांक आप लिखना चाहें तो यहाँ पर 3 मूल या 1/3। इसी तरह से अब जो हम पढ़ना चाहते हैं घातांक एवं करनी, तो घातांक एवं करनी जो है इन्हीं टॉपिकों का विस्तृत रूप है। वर्गमूल में सीमा बंदी है, हम वर्ग 2 तक ही सीमित रहते हैं। घनमूल में हम घात 3 तक सीमित रहते हैं, किंतु घातांक एवं करनी में हमारी कोई सीमा नहीं होती है। अर्थात अब हम करनी की परिभाषा देना चाहते हैं। जैसे आपके पास कोई संख्या है 4, और 4 को आप जानते हैं ये कैसी संख्या है, इसको आप बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल के लिए ये हमारा संकेत होता है और इस तरह से लिखा जाएगा। इसको 4 वर्गमूल स्क्वायर रूट पढ़ा जाएगा, वर्गमूल 4। और इसको अगर घातांक के रूप में लिखना चाहो तो 4 के ऊपर घात 1/2 और इसका आंसर आपका आएगा 2। तो ये जो संकेत बना हुआ है जिसको आप स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसे आप करनी कहते हैं। इसी तरह से ये लिखा हुआ 8 क्या है, आपका पूर्ण घन है। और 8 का हमको घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल इस तरह से ये करनी होगी, लेकिन इस पर घनमूल के लिए 3 की घात यहाँ पर आधार होती है, तो 3 की घात हमने यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। वर्गमूल और घनमूल में आप अंतर आसानी से समझ सकते हैं इससे देख करके कि घनमूल में घात करनी चिन्ह के आगे 3 लिखा होता है, वर्गमूल में कुछ नहीं लिखा होता है, तो वहाँ पर 2 माना जाता है। और इसको आप क्या पढ़ेंगे, घनमूल। और अगर आप इसको सांकेतिक रूप में लिखना चाहते हैं तो ये आपका 1/3 लिखा जाएगा और इसका भी आंसर आपका 2 ही आएगा। अब हम करनी को परिभाषित करना चाहते हैं। करनी वह संकेत है जिससे ये पता चलता है कि हमें दी गई संख्या का मूल ज्ञात करना है। करनी क्या संकेत है, वह संकेत है। ये जो संकेत बना हुआ है इसको आप करनी बोलते हैं, करनी चिन्ह या सर्ड्स, इंग्लिश में आप उसको SURDS बोलेंगे। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि वास्तव में करनी क्या है। तो भैया ये करनी ये वाला चिन्ह है, इस चिन्ह को ही आप करनी चिन्ह बोलते हैं। और करनी चिन्ह में जो संख्या लिखी रहती है उस संख्या के आधार पर आपको काम करना है। जैसे आप इसको वर्गमूल बोलते हैं, घात वर्ग 1/2 को, घात 1/3 को घनमूल। इसी प्रकार इनके भी नाम होते हैं। जैसे ये आपने घात 4 लिख दिया तो इसका संकेत इसको पढ़ा जाएगा चतुर्थ मूल। और इसी में अगर आप घात 5 लगा देते हैं तो इसका आपको पढ़ने का तरीका हो गया पंचम मूल, इंग्लिश में 5th रूट या 6, ये आपका 4th रूट हो गया। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं FIFTH 5th रूट।
तो आप यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको करणी का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों। करणी ये एक चिन्ह होता है और चिन्ह में जो संख्या प्रदर्शित होती है उस संख्या के आधार पर हमको प्रश्नों को हल करना पड़ता है। और इसमें जो 2 संख्या है वो लिखी नहीं जाती है, वो 2 गुप्त रूप से छिपी रहती है और वहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो उसको आप 2 मानेंगे। तो अगर हम प्रश्न में इस तरह से 5 लिखा हुआ है तो ये करणी चिन्ह है और करणी चिन्ह के साथ साथ इसको आप क्या बोलते हैं, ये वर्गमूल बोला जाएगा और यहाँ पर 2 साइलेंट रहेगा, आपको 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा आपका करणी और इस पर जो मूल लिखा होता है उसको हम करणी घात बोलते हैं, करणी घात। और जो संख्या अंदर लिखी रहती है वो करणी राशि होती है, करणी सर्च अमाउंट। जैसे ये लिखा हुआ है 3 मूल 5, तो इसमें आपका करणी राशि आपकी 5 है और करणी घात 1/3 है। तो अब तक तो आपको करणीगत करणी समझ में आ गया होगा। और इसके अन्य भी नाम होते हैं, जैसे आपको बता दिया था 2 रूट वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, चतुर्थ मूल, पंचम मूल। तो इसको हम कॉमनली इस तरह से बोल सकते हैं एन रूट, nth रूट। अगर कहीं पर इस तरह लिखा हुआ है तो इसको आप एन मूल या nth रूट, ये आपका इंग्लिश मीडियम का वर्ड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बताया था मैंने ये तो सिर्फ इसका प्रारंभ है, वर्गमूल एवं घनमूल और करणी में आप इसके सामान्य सभी नियमों का अध्ययन करेंगे। और चलिए देखते रहिएगा। अब हम करणी को समझने के बाद अब हमारे पास एक प्रश्न आता है, करणी 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? करणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्ड्स, TYPES, टाइप्स ऑफ SURDS। कौन कौन सी? लाइक्स एंड डिसलाइक, सजातीय करणी और विजातीय करणी। सजातीय करणी, दूसरा है विजातीय या असमान करणी। सामान्य शब्द है सजातीय और विजातीय। अगर आप इसको कठिन समझते हैं तो आप इसका दूसरा नाम ले सकते हैं समान करणी, और ये आपकी हो गई असमान करणी। चलिए दोस्तों, समान और असमान करणी में अंतर क्या होता है? करणी की जो घात होती है वो अगर समान है तो वो आपकी समान करणी हो गई। सजातीय करणी ये हमने बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स में समान करणी आपकी लिख दे रहे हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 3 मूल 5, 3 मूल 10 या 3 मूल 18, ये तो आपकी हो गई समान करणी, क्योंकि सभी की घात आपकी 3 3 3 घनमूल। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 5 मूल 6, 5 मूल 16 और 5 मूल 28। तो ये सभी आपकी समान करणी, सजातीय या समान करणी। असमान करणी कौन सी होती हैं? अगर आपकी संख्या भी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 मूल 5 लिखा हुआ है तो ये आप करणी राशि अगर समान है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, सिर्फ करणी घात जो है अगर डिफरेंट है तो वो असमान करणी बोली जाती है। यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 5 है। तो हम इस तरह से ये समझ चुके हैं कि सजाती और विजाती करणी कौन सी होती हैं। यहाँ पर करणी सजाती विजाती की पहचान करने के लिए आप सबसे पहले करणी की घात को चेक करते हैं। अगर दोनों की घात समान है तो आप उनको किस तरह से क्या करेंगे? सजाती और विजाती में विभाजित कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमें क्या है, एक नियम आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। करणी को हल करने के लिए आपको पहले तो उनको सजाती और विजाती में परिवर्तित करना है, अलग वो सजाती और विजाती में विभाजित करना है, अलग अलग करना है। और हल सजाती को आप आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन विजातीय को आप यानी असमान करणी हैं उनको आप क्या करेंगे?
विजातीय को सजातीय करनी में यानी असमान को समान करनी में परिवर्तित करेंगे। विजातीय को सजातीय करनी में आप परिवर्तित करेंगे, तब आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, करनी को जोड़ना। करनी को जोड़ना, करनी को घटाना, करनी को गुणा करना, और करनी को भाग देना। ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करनी संख्याओं पर भी करने होंगे। और ये किस तरह से करेंगे ये हम आपको आगे के वीडियो में भी बताएंगे, और जहाँ तक संभव है कुछ न कुछ इस वीडियो में भी आपको हम बता देंगे। तो चलिए, कुछ नियम्स हैं, वो नियम्स आप नोट कर लीजिए। तो उनको कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के प्रश्न आते जाते रहते हैं, वो आप समझ जाएंगे और आसानी से याद कर लेंगे। तो कुछ तरह के प्रश्न हैं वो आप नोट कर लीजिए। कुछ प्रश्न हैं इस तरह से, जैसे कभी कभी क्या होता है, एक गुणनखंड वाली राशि, कुछ राशियाँ होती हैं, परीक्षाओं में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं।